सभ्यता के अगले चरण में आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में। उस समय 4 प्रमुख केंद्र थे सिंधु घाटी सभ्यता के: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। इन 4 प्रमुख केंद्रों के द्वारा ही पूरा प्रशासन किया जाता था। कुशल नगरीय प्रशासन का प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली से प्राप्त होता है। अस्त्र शस्त्रों की जो संख्या है वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुई है, जिससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे। अस्त्र शस्त्र जो हैं वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं। कुछ मात्रा में तलवारें, आरियां, भाले के अग्रभाग, कटारी इत्यादि जो अस्त्र हैं, बाण, वो प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता से हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अब हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। समाज की जो मुख्य इकाई सबसे छोटी थी वो परिवार थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। ऐसा इसलिए अनुमान लगाया गया है क्योंकि वहाँ पर जो मूर्तियों की संख्या है वो महिलाओं की सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है। इस आधार पर यह निर्णय किया गया कि जो सत्ता रही होगी वो मात्र सत्तात्मक रही होगी। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था में नर और नारी, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण के प्रेमी थे, आभूषण पहनते थे, श्रृंगार भी करते थे। इसका प्रमाण हमें मिला है क्योंकि तांबे का एक दर्पण प्राप्त हुआ है और आभूषणों की मात्रा भी बहुत अधिक संख्या में प्राप्त हुई है। विभिन्न प्रकार के मणके प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के साधनों की यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिकार भी करते थे, पासे का खेल भी खेलते थे और संगीत के भी प्रेमी थे। संगीत के प्रेमी थे, इसका प्रमाण हमें एक मुहर से प्राप्त होता है क्योंकि उस मुहर पर ढोलक का चित्र अंकित है। अब हम बात कर लेते हैं शवाधान की। समाज में शवाधान के 3 तरीके विद्यमान थे उस समय। सबसे पहला है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में शव को पूरी तरह से मिट्टी में गाड़ दिया जाता था और यह सबसे ज्यादा प्रचलित विधि थी उस समय के शवाधान की। दूसरी विधि है आंशिक समाधिकरण। इसके अंदर शव को पहले खुला छोड़ दिया जाता था, पशु और पक्षी उसका भक्षण कर लेते थे, उसके बाद जो शव के अवशेष बचते थे उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था। तीसरा तरीका था जो वर्तमान में भारत के अंदर हिंदुओं में सबसे ज्यादा प्रचलित है, दाह संस्कार। इसमें शव को पूरी तरह से जला दिया जाता था और उसके बाद जो अवशेष होते थे उसको एक कलश में भरकर जमीन में गाड़ दिया जाता था। यह तीनों तरीके शवाधान के उस समय प्रचलित थे। सामाजिक व्यवस्था के बाद अब हम बात करते हैं धार्मिक विश्वासों की। सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्रकृति पूजा प्रचलित थी क्योंकि 2 पीपल के पेड़ों के मध्य एक देवता को दिखाया गया है और उसकी पूजा करते हुए 7 व्यक्ति प्रदर्शित किए गए हैं। एक और मूर्ति प्राप्त हुई है, योगी की मूर्ति भी इस समय से प्राप्त हुई है। उस समय प्रकृति पूजा होती थी। इसका प्रमाण एक और मूर्ति से मिलता है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, जिसे पृथ्वी माता का स्वरूप माना गया है। इसके अलावा जादू टोना और तंत्र मंत्र भी उस समय प्रचलित थे। एक मुहर पर एक व्यक्ति पद्मासन लगाए हुए ध्यान मुद्रा में बैठा है और उसके दोनों तरफ 4 पशु चित्रित किए गए हैं जो थे हाथी, गैंडा, भैंसा और बाघ। इन चारों पशुओं के अलावा उसके नीचे की तरफ हिरण के चित्र को अंकित किया गया है। यह माना जाता है कि यह आद्य शिव की मूर्ति है जो प्रारंभ में पशुओं के देवता थे, इसीलिए उनके चारों ओर पशुओं को अंकित किया गया है। इसके अलावा एक और मुहर पर एक मानव आकृति प्राप्त हुई है जो त्रिमुखी और त्रिशृंगी है। कुछ मुहरों पर नाग का चित्र मिला है जिससे पता चला है कि उस समय नाग पूजा भी प्रचलित रही होगी। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन। अगली कड़ी में हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।